स्टार्ट किया जाए। आपका बोलते रहिए जिससे लगे कि आप लोग हैं क्लास में। यस सर। बस बस ठीक। जैसे जब भी हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो भारत का भूगोल पढ़ने का समझने के लिए हमें पहले ये समझना है कि भारत की स्थिति ग्लोब पे है, उसको हम समझेंगे। तो अगर हम ग्लोब देखें, ये ग्लोब है। ग्लोब में दो तरीके की रेखाएं होती है, एक अक्षांश रेखाएं होती है, एक देशांतर रेखाएं होती है, और ये सभी रेखाएं काल्पनिक होती है। इन रेखाओं को बनाया गया इसलिए क्योंकि समय और स्थान को निर्धारित किया जा सके। पृथ्वी पर कोई भी समय और स्थान को निर्धारित किया जा सके, इसके लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है वो बनाई गई। ये काल्पनिक रेखा है। तो अगर हम पृथ्वी को दो भागों में बराबर बांटे तो बीच की रेखा एक बनती है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और किसी वृत्त को हम बीच से दो भागों में बांटते हैं, उसे डायमीटर या व्यास कहते हैं। दो भागों में जब बट गया तो हम देखते हैं दो भागों में बटा है तो ऊपर का हिस्सा जो है ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और नीचे का जो आधा गोला है वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब एक चीज देखते हैं कि भारत हमको कहाँ दिख रहा है इसमें। इसमें भारत की ये स्थिति है। तो जनरली हम क्या कहेंगे, भारत उत्तरी गोलार्ध में है अगर हम अक्षांश विस्तार के रूप में देखें। लेकिन सिर्फ यही है नहीं, है एक चीज और ये है कि हम देशांतरी अगर विभाजन करें तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली एक रेखा है जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये लंदन शहर से जोड़ती है। इसको भी हम, जैसे इसको हम 0 डिग्री मानते हैं वैसे इसको भी हम 0 डिग्री मानते हैं। इसमें विभाजन है कि इधर पूर्व की तरफ आधा गोला है तो इधर पश्चिम की तरफ आधा गोला है, तो ये हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। गोलार्ध को हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर, ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब अगर हम इसमें भी देखें भारत कहाँ है, तो भारत बेसिकली यहाँ पे है। तो ये देखने से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम देशांतर का विभाजन देखें तो पूर्वी गोलार्ध में, अक्षांश का विभाजन देखें तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो हम दोनों को देख लें, ये देखिए, तो वास्तव में भारत के ग्लोब की स्थिति क्या हो जाती है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये हिस्सा क्या कहलाएगा, ये हिस्सा क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। तो हमेशा आपका सवाल पूछा जाएगा भारत ग्लोब पे कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो भारत कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत की स्थिति क्या है, बात समझ में आ रही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। ठीक, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अभी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब जरा देखिए, अब हम जो निर्धारण कर रहे हैं, अगर हम इस तरीके से अब देखें तो निर्धारण कैसे करते हैं। अक्षांश का निर्धारण हमने कहा कि काल्पनिक रेखाएं हैं, किसी वृत्त को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो पृथ्वी को भी हमने दो भागों में बांटने का प्रयास किया और पृथ्वी दो भागों में बट गई। तो या हम इसको पृथ्वी मान लें या हम इसको वृत्त मान लें। तो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा जो व्यास कहलाती है या डायमीटर कहते हैं। मैथ में हमने पढ़ा है कि इसके पैरेलल अगर हम लाइनें बनाना चाहें तो एक तरीका होता है। ये तरीका क्या है कि वृत्त का जो केंद्र है, जो वृत्त का केंद्र है, इसको आधार मानेंगे। इसको आधार मान के अगर हम 10 डिग्री का कोण इधर खींचे, 10 डिग्री का कोण इधर खींचे, तो परिधि पर जहां पर ये लाइनें काट रही है आपस में, यहाँ और इस बिंदु को मिला दे तो ये इसके पैरेलल लाइन बन जाएगी। ये तो पढ़ा होगा मैथ में, ठीक। तो ये हमने 10 डिग्री खींचा, इसी तरीके से हम 1 डिग्री की अगर
कोण बनाते तो ऐसे बन जाता, 2 डिग्री बनाते तो ऐसे बन जाता। तो ऐसे हम पैरेलल लाइंस खींच सकते हैं। ये पैरेलल लाइंस क्या कहलाती है? ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है। क्योंकि ये भूमध्य रेखा के ऊपर है इसलिए इन्हें उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि अक्षांश रेखाएं क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या है, तो हम क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तर और दक्षिण में खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। भूमध्य रेखा के ऊपर कितनी रेखाएं बनेगी? तो ये 0 डिग्री है, तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे ऐसे करते 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 भाई कितने लाइनें बना सकते हैं? यहाँ 90 डिग्री के कोण इधर बना सकते हैं, 90 डिग्री के कोण इधर बना सकते हैं, 90 के इधर बना सकते हैं। तो 1 डिग्री से यहाँ तक 90 तक बनाते चले जाएंगे, ऐसे ही 1 डिग्री से 90 तक बनाते चले जाएंगे और हर लाइन को मिलाएंगे। तो टोटल जो लाइनें बनेगी वो कितने बनेगी बताइए? यहाँ से यहाँ तक लाइनें कितनी बन जाएंगी? 90, 0 को मिलाएंगे तब 90, ध्यान रखेंगे जी। अब क्या है? तो 90 इधर हो गई, ऐसे ही 90 इधर हो जाएगी। तो टोटल अगर हमसे ये पूछा जाए कि टोटल लाइनें कितनी है, तो जरा ध्यान दीजिए। 180 नहीं नहीं सर, 190 180। इसको समझ लीजिए पहले, तब मत बोलिए। ध्यान दीजिए, 0 डिग्री का यहाँ से 90, यहाँ से जब हम कोण बनाते हैं तो 90 कोण इधर बनाए, इधर से 90 कोण इधर, उनको मिला दिया। लेकिन जब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो दोनों एक ही बिंदु पर जाकर मिल जाती है लाइनें। तो ये जो लाइन के लिए क्या होता है? 2 बिंदुओं को मिलाती है वो लाइन होती है। और जब दोनों बिंदु एक पे आ रहे हैं तो 90 डिग्री वाली जो लाइन है वो लाइन नहीं बनेगी, वो सिर्फ बिंदु बनेगा। सेम ऐसे इधर है, 90 डिग्री वाला बिंदु है, सिर्फ लाइन नहीं है। तो लाइन कितनी हुई? अगर हम कहें 89 ऊपर है, 89 नीचे है, प्लस एक 0 डिग्री वाली है, तो कितनी हो गई? यस सर, 179। ध्यान रखिएगा, अक्षांश रेखाओं की संख्या हमेशा 179 होती है। यस सर। आप समझिए, इसी अक्षांश रेखाओं में एक रेखा यहाँ पर है, इसे 23.5 डिग्री कहते हैं। 23.5 डिग्री कौन सी हो गई? उत्तरी अक्षांश रेखा। एक रेखा यहाँ पे है जिसे 66.5 डिग्री की रेखा कहते हैं, ये भी उत्तर की है। ठीक, एक इधर रेखा है 23.5 डिग्री की, ये दक्षिण की है, दक्षिणी अक्षांश है। ये 66.5 डिग्री दक्षिण की है, इसे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अब इनका नाम क्या है? इनका नाम भी रखा गया है। इस 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है, इस 66.5 डिग्री को आर्कटिक रेखा कहा गया है, इस 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहा गया है, इस 66.5 को अंटार्कटिक रेखा कहा गया है। ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। और बीच वाली जो 0 डिग्री की लाइन व्हाइट वाली दिख रही है, इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब एक चीज समझिए, आपसे पूछता है कर्क रेखा कितने डिग्री की रेखा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा है। मकर रेखा कितने डिग्री की रेखा है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की रेखा है। आर्कटिक रेखा कितने डिग्री की रेखा है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा है। अंटार्कटिक डिग्री कितने डिग्री की रेखा है? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की रेखा। ये आप समझ गए। लेकिन अभी आप ये पढ़ते रहते हैं कि जो भारत का भूगोल है, अब भारत को अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो मैप में, अगर ग्लोब में आप भारत देखते हैं तो भारत आपको कहाँ मिलता है? भारत आपको यहाँ मिलता है। इस तरीके से भारत है। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा निकलती है? कर्क रेखा निकलती है। तो कहने का मतलब एक चीज समझिए, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन अगर गोलार्ध को देखेंगे तो भारत क्या है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। बात समझ में आ रही? ये बात समझ में आई? बढ़े आगे? यस सर, यस सर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसी को आगे समझने के लिए पहले क्या करते हैं? तो ये भारत हो गया, ये अक्षांश रेखाएं हो गई।
अब एक चीज समझिए, ये है देशांतर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो मेन रेखा है ये 0 डिग्री की है, और इसे हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ठीक, हमने बताया इस ये टोटल यहां से जाए, यहां से घूम के चले आए तो कितने डिग्री हो गया? 360। लेकिन अगर इधर से अर्चना 180 डिग्री जाए, ठीक, और जी इधर से दिव्या 180 डिग्री जाए, यहां से चले, ये पूर्व की तरफ चले और ये पश्चिम की तरफ चले, तो दोनों लोग एक ही समय पर इसके जस्ट पीछे वाली लाइन पर पहुंच जाएंगे, और ये जस्ट पीछे वाली लाइन होगी, ये होगी 180 डिग्री की रेखा। ये भी 180 पर इधर पहुंचेंगे और ये भी पीछे से 180 पे ही पहुंचेंगे। पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? तो ये जो 180 डिग्री की रेखा है इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तिथि रेखा, ध्यान रखिएगा ये 0 डिग्री नहीं होती है। 0 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं होती। तो मान लीजिए कि, एक मिनट, मान लीजिए ये ग्लोब है, तो हम यहां से क्या करते हैं, एक तरफ इनको भेजते हैं, एक तरफ इनको भेजते हैं, तो यहां पर 180 डिग्री पर दोनों लोग मिल जाते हैं। जहां पर ये 180 पे मिलते हैं इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, और यहीं से ही दिन और तारीख का परिवर्तन निर्धारित किया गया है। यानी कि जो पृथ्वी सूर्य के सामने घूमेगी तो जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्रॉस करेगी तो अगला दिन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब दिन की स्टार्टिंग 180 डिग्री पर होती है। आधार रेखा 0 डिग्री है। 0 डिग्री को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा लंदन शहर से गुजरती है। लेकिन दिन का परिवर्तन ये होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो आपको बहुत अच्छे से समझना है वो ये कि पृथ्वी ऐसे घूमती है। पृथ्वी जो मूवमेंट करती है अपना, वो ऐसे घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो पृथ्वी 24 घंटे में ऐसे घूमती रहती है, तो दिन कहीं पर होता, कहीं पर रात होती है। इसका मतलब सूरज की रोशनी अगर इधर से पड़ रही, ध्यान दीजिएगा, सूरज की रोशनी अगर इधर से पड़ रही है तो सबसे पहले, ध्यान दीजिए, सबसे पहले रोशनी यहां पर इंडिया है, ठीक, तो सबसे पहले रोशनी यहां से, मान लो दिन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले रोशनी भारत में पड़ेगी और फिर लंदन में पड़ेगी। इसका मतलब भारत का समय लंदन के समय से आगे होगा। ये बात समझ में आ रही? जी सर। यस सर। ठीक, आप समझिए। अब भारत के संदर्भ में अगर हम ये देखते हैं, ये हमारे समझ में बात आ गई। अब देखिए, अगर हम इस तरीके से समझने का प्रयास करें, 180 डिग्री पर हम काट दें, इसको ऐसे चिपका दें मैप के रूप में, तो ये 0 डिग्री मान लें, और इसके इधर जो है ये येलो वाली लाइनें 180 लाइनें हैं। मतलब यहां से लेके वहां तक 180, 0 डिग्री से लेके 180 तक, और ये रेड वाली ये 180 लाइनें हैं। भारत कहां पर है, बस यही देखिए, भारत कहां पर, उसको आपको निकालना है। तो भारत यहां पर है। तो हम क्या करते हैं, जब यहां से चलना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर पहुंचते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर वाली रेखा जहां पर मिलती, वहीं से भारत की सीमा स्टार्ट हो जाती, और ऐसे जाते हैं तो 97 डिग्री 2-5 मिनट की सीमा जहां पर मिलती, वहां पर भारत की सीमा समाप्त हो जाती। इसका मतलब भारत पूर्वी गोलार्ध। अब चूंकि कल हमने एक फार्मूला बताया था कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 डिग्री घूमने में उसे कितना समय लगता है? 4 मिनट। 4 मिनट लगता है। 4 मिनट। तो भारत, अब चूंकि भारत यहाँ 68 है, यहाँ 97 है, तो भारत के बीच में ही बहुत सारी रेखाएं, इसका मतलब है लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस भारत के पूर्व और पश्चिम छोर में है।
तो इसका मतलब 30 डिग्री का फर्क है, तो अगर इसको हम गुणा कर दे 4 मिनट से तो 120 मिनट हो गए, यानी कि 2 घंटे का फर्क तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर में ही है। तो लेकिन अब हर डिग्री पर अलग अलग, हर डिग्री पर 4 मिनट का भारतीयों के घड़ी में फर्क आएगा। कोई गुजरात में रह रहा है उसकी घड़ी में कुछ और बजा होगा, अरुणाचल प्रदेश में रह रहा है उसकी घड़ी में कुछ और बजा होगा। तो इस समस्या को समाप्त करने के लिए कहा गया ना तो ये लाइन या तो ये लाइन, भारत के सभी लोग इनके बीच वाली लाइन को ही अपनी आधार रेखा मानेंगे। और ये कितनी होगी? 82.5 डिग्री। 82 डिग्री क्या होगी? पूर्वी देशांतर रेखा। ध्यान रखिएगा, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होगी। ठीक, तो अब चूंकि हम लंदन का समय 0 डिग्री पर होता है और भारत का समय 82.5 पर होता है, तो दोनों का डिफरेंस टाइम क्या है? यानी कि 5.5 घंटे। ध्यान दीजिए, ये तो कल हमने आपको बताया था। जी जी जी। अब अगर यहाँ पर भारत में 12 बजा है, ध्यान दीजिएगा, दोपहर का, ये दोपहर है, तो अभी लंदन में 12 बजा नहीं है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। यानी कि टाइम इधर से शुरू होता है, दोपहर यहाँ कितनी देर बाद हो जाएगी? 5.5 घंटे बाद यहाँ दोपहर होगी। तो अगर 5.5 घंटे बाद यहाँ दोपहर होगी तो अभी कितना बजा होगा? जब भारत में 12 बजा है तो यहाँ कितना बजा होगा? यहाँ बजा होगा 6:30 सुबह का। जी सर। ठीक है, बात समझ में आई है? जी 6:30। जी कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक, नो अगर सर। यहाँ तो 5.5 घंटे का डिफरेंस हम इस तरीके से निकालते हैं। तो ये है भारत को समझने के लिए पहले आपको बेस। अब आ जाइए फिर भारत पे बेस, भारत के आधार पे आते हैं। अब हम अगर देखें भारत को तो इस तरीके से भारत का मैप है। ठीक, तो अक्षांशीय विस्तार हमने बताया था कि अक्षांशीय विस्तार का मतलब क्या है? 0 डिग्री के बाद भारत कितने अक्षांश से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट जहां शुरू होता है भारत शुरू हो जाता है, खत्म कहां होता है? 37 डिग्री 6 मिनट पर। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार की शुरुआत होती है वो क्या है? 1 डिग्री 4 मिनट क्या है? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश से भारत शुरू होता है और खत्म कहां होता है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कल यही वाला सवाल हम लोग कर रहे थे, तो एक लोगों का छोड़ के बाकी गड़बड़ हुआ था। यानी कि भारत की शुरुआत ये भूमध्य रेखा है, इसके नीचे मान लो, इसको अगर छोटा कर ले तो आप समझ जाएंगे। मान लो ये भूमध्य रेखा है, ये अगर इसको हम भूमध्य रेखा मान ले तो यहां से जब 1 2 3 4 5 6 पहुंचेंगे 8 डिग्री 4 मिनट तो भारत शुरू हो जाता है। और भारत कहां खत्म हो रहा है? 37 डिग्री 6 मिनट पर खत्म हो रहा है। क्लियर? इसका मतलब यह है कि भारत के मुख्य भूमि की शुरुआत यहां से हो रही है और इस मुख्य भूमि की जो शुरुआत हो रही है इस बिंदु को क्या बोला जाता है? केप कमोरिन। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी। यस जी सर। अब सर जरा रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है? क्या? सर रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है? हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर। सर ये रिकॉर्डिंग भेजते कहाँ पे है सर आप? आज भेजेंगे यार। सर पिछली कोई भी रिकॉर्डिंग सर नहीं डाली है आपने ग्रुप में। हाँ, गड़बड़ हो रहा है। चलिए, अभी कोई दिक्कत आती तो आवाज ना आए तुरंत बता दीजिएगा, चाहे मैसेज करके या कुछ भी करिएगा। अभी समझ में आ रहा है? तो यहां से तो ये हो गया, लेकिन एक चीज और जानिए, भारत में जो अंडमान निकोबार है वो और नीचे जाता है इस तरीके से। तो ये तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब यहां से चलेंगे तो पहले ये हिस्सा पहुंचे, यहां पर पहुंचेंगे, ये भी तो भारत का ही दक्षिणी पॉइंट है और इस दक्षिणी पॉइंट पर पहुंचने पर कितना डिग्री रहता है? 6 डिग्री 4 मिनट। और ये सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का। इसे क्या किस नाम से बोलते हैं? इंदिरा इंदिरा पॉइंट। पॉइंट। पॉइंट।
ये इंदिरा पॉइंट है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। अब ये 6 डिग्री 4 मिनट, ये 8 डिग्री 4 मिनट, तो दोनों में कितने डिग्री का फर्क? 2 डिग्री अक्षांश का फर्क। और यस सर, 2 डिग्री। 2 डिग्री अक्षांश का फर्क मतलब है 1 2 ये इतना फर्क, तो कितने किलोमीटर का फर्क? या दूना 222 किलोमीटर। 222 किलोमीटर, वेरी गुड। अब समझिए, अगर कल आपसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि मुख्य भूमि की शुरुआत होती है यहाँ केप कमोरिन से, जबकि भारत का दक्षिणी हिस्सा कहाँ है? सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट है। अब ये हो गया अक्षांश का मामला। अब अगर हम देशांतर की बात करें तो यहां से जो देशांतर आता है, भारत जहां से शुरू होता है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट, क्या है? पूर्वी देशांतर। और यहाँ जो खत्म हो रहा है वो है 97 डिग्री 25 मिनट, पूर्वी देशांतर। बात समझ में आ रही नहीं? ठीक, यानी कि अगर हम 0 डिग्री से देखें, ये लंदन की ग्रीनविच है, तो भारत यहां पर है 68 डिग्री 7 मिनट, इधर की सारी लाइनें पूर्वी देशांतर, तो यहाँ खत्म होता है वो कितना? 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी पूर्वी देशांतर। तो कल जो आप गलत किए थे वो है पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हुई? समझ पा रहे हैं? आवाज ही नहीं आ रही। जी सर। हाँ तो बोल दीजिए। ठीक, अगर ये बात समझ पा रहे हैं तो एक चीज समझिए, अब हम आते हैं भारत पे। वास्तव में भारत से ही सवाल पूछे जाने हैं और भारत की बात करते हैं। तो अगर हम भारत को इस तरीके से देखें, तो भारत बेसिकली इस तरीके से है। तो अगर हम इस तरीके से बात करें तो भारत यहां से, इसका ये हिस्सा, ये है समुद्र तट, यहां से है समुद्र तट, ये समुद्र तट का हिस्सा है, समुद्र तट का हिस्सा है। और जो येलो हिस्सा है ये है इसकी स्थलीय अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री। ठीक, ये बांग्लादेश है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये स्थलीय अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री होगी। स्थलीय अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री पर भारत के साथ 7 देश हैं। अब बाउंड्री जो समुद्र तट है इस पे तो देश होंगे नहीं, इस पे राज्य होंगे। तो राज्य कितने हैं? 9 राज्य, जिसमें 5 राज्य है पश्चिमी तट पर और 4 राज्य है पूर्वी तट पर। 5 राज्यों में कल हम लोगों ने बात करी थी, गुजरात है, राजस्थान है, सॉरी राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। तो 5 राज्य इधर हो गए। इधर कौन सा है? इधर है तमिलनाडु। सबसे नीचे तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, और फिर है पश्चिम बंगाल। 4 राज्य इधर है, तो 5 राज्य ये हो गए। इन 7 देशों में कल हम लोगों ने बात करी थी कि कौन कौन से देश हैं। तो अगर हम देखें इधर से, ऐसा अगर मैप से ही समझना चाहते हैं तो मैप से समझ ले। इधर सबसे पहले क्या है? पाकिस्तान है। यहाँ पर क्या है? अफगानिस्तान है। इधर क्या है? चीन है। ये क्या है? नेपाल है। ये क्या है? भूटान है। ये क्या है? म्यांमार है। और ये जो है ये है बांग्लादेश। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 देश हो गए। 7 देश में चूंकि
बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, इसलिए बांग्लादेश की ही सीमा सबसे ज्यादा भारत से लगती है। तो सबसे ज्यादा सीमा इसकी लगती है, और सबसे कल हम लोगों ने कल इसकी बात करी थी। अभी बात समझ में आ रही? अब देखिए, भारत अगर हम देखते हैं, भारत को समझना चाहते हैं, तो भारत का इस तरीके से अगर देखें तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यहां पर है, यहां पर सबसे उत्तरी बिंदु यहां पर है, सबसे दक्षिणी बिंदु यहां है, सबसे उत्तरी यहां है, और सबसे पश्चिमी यहां पर है, और सबसे पूर्वी यहां पर है। ये बाउंड्री है। तो इस बिंदु का नाम क्या दिया गया? ये है इंदिरा पॉइंट। तो कहाँ है? ये अंडमान है, ये निकोबार है, तो निकोबार का दक्षिणी हिस्सा है। ये क्या है? इंदिरा कॉल है। कॉल। ये क्या है? गौर माटा है। ये क्या है? वालांगू है, या किबिथू भी बोला जाता है। ये दक्षिणी बिंदु हो गए। वालांगू कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात के सरक्रीक में है। किबिथू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहाँ है? निकोबार में है। और ये कहाँ है? ध्यान रखिएगा, ये अब लद्दाख में है। अब जम्मू कश्मीर बनाइए, ठीक है। तो ये तो आपके बिंदु हो गए। अब हम देखें कि और ये बिंदु क्या कहलाएगा? केप केप कमोरिन। कमोरिन, या अगर केप कमोरिन नहीं रहेगा लिखा तो क्या लिखा रहेगा? कन्याकुमारी। कुमारी, ठीक। अब यहां से यहाँ की दूरी कितना है? तो ये उत्तर से दक्षिण की दूरी हो जाएगी। कितना है? कल याद किया था। 61। अरे बाप रे, अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या थी? अरे नोट किया था मैंने। कुछ 3200 याद आ रहा है? 2933 है। 2933 ये है, ये वाली थी, ये ऊपर वाली 32। 2933 ये है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ये है, और उत्तर से दक्षिण कितनी है? ये 32 थी। वाह, ये याद है। 3214 होगी, देखिए 32 में 14। 3214, ये इतने किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण 32 से 14 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? ये बेसिक चीजें हैं जो इंडिया के बारे में आपको पता करना है। ध्यान रखिएगा, ये अगर इंदिरा काल पूछा जाता है तो जम्मू कश्मीर नहीं टिक करना है, लद्दाख टिक करना है, क्योंकि ये बदला हुआ है। बाकी तो आपको याद होगा, हमने देश भी कल बताए थे कि कौन कौन से देश बॉर्डर पे है। तो देश में अभी पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, और ये हो गया। तो ये चीज समझ में आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन पे। चंदन भी जुड़े हैं क्या? आवाज आ रही चंदन? इनको पता ही नहीं है कि, चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं आपको। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक पर है? दक्षिणी नोक पर किसकी? अंडमान निकोबार। वेरी गुड। राम सेतु निम्नलिखित में कहां पर स्थित है? राम सेतु निम्नलिखित में कहां पर है? देखिए राम सेतु ऐसे पाक जलडमरू मध्य में। अरे ये देखिए, ये है पाक जलडमरू मध्य। हाँ, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, कील नहर, बेरिंग जलडमरू। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जवाहर सुरंग अभी बहुत ज्यादा जम्मू फेमस कश्मीर में है। सर जम्मू कश्मीर में। वेरी गुड। उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? उड़ीसा में द्वीप। है सर व्हीलर द्वीप का। वेरी गुड। सियाचिन है
भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तानी सीमांत, भारत अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत नेपाल के सड्डी बीच, भारत पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र, कौन सा है? सड्डी सड्डी क्या है? सबसे ऊंचाई पर ग्लेशियर है। स्थित वो ग्लेशियर है। सबसे ठंडा, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर किसके मध्य झगड़ा है? सियाचिन भारत ग्लेशियर पाकिस्तान। है। भारत पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सर अब तो सर ये उसमें चला जाएगा, हाँ, बस बस यही ध्यान रखना है। लद्दाख। अब क्या हो गया? लद्दाख। निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? यस सर, भौगोलिक निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह। वेरी गुड। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण मराठावाड़ विदर्भ क्षेत्र में स्थित है? यस सर, महाराष्ट्र। वेरी गुड। विदर्भ महाराष्ट्र में है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। बहुत सही, ये आप लोग लगाइए, इसको नहीं बताइए। यस सर। आप लगाइए। सर पूर्व में हो गया सर पश्चिम नहीं, बंगाल। ये आप करेंगे, ये आप बताइए, कर लीजिए, फिर बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। चंदन, माइक ऑन करिए अपनी, तभी सुनाई पड़ेगा। हाँ हूँ क्या? बताओ इसका आंसर। बता रहे आप लोग चुप रहिएगा सर जरा, बी। आप लोग चुप रहिएगा जरा, इनसे पूछते हैं। बी ऑप्शन लगा दीजिए। कौन सा? बी। अब हमें राज्य बताइए। हाँ चंदन बताओ, राज्य पूर्व से पश्चिम में, ये राज्य बताइए। पूर्व से पश्चिम गुजरात। है? पूर्व से पश्चिम है। पूर्व से पश्चिम। जय देखना। कौन ऑप्शन बता रहे हो तुम? बी ऑप्शन। बी या डी? बी। बी फॉर बॉल। हाँ कितने साल से तैयारी कर रहे हो? यार तैयारी तो बहुत दिन से कर रहे हैं। कितने साल से तुम तैयारी कर रहे हो और तुमको ये पता है कि उत्तर प्रदेश भी कर्क रेखा पे है? नहीं उत्तर प्रदेश नहीं हैं? नहीं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश, चलिए खैर, हाँ उत्तर प्रदेश इसमें नहीं है। तो पहला कौन सा राज्य लगाया तुमने? पहला पश्चिम बंगाल हो गया, दूसरा सर दूसरा झारखंड। सही है सर। सर सही है। दूसरा झारखंड, फिर तीसरा छत्तीसगढ़। सही है सर। मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद पांचवा गुजरात। मध्य प्रदेश से गुजरात। गुजरात। पहले छत्तीसगढ़ होगा कि झारखंड होगा, पहले बताइए। पहले झारखंड होगा, ठीक है, झारखंड हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात। फिर गुजरात। अच्छा राजस्थान नहीं है, ठीक है। अब जरा चंदन ये बताएंगे, इधर से इधर तक राज्य बताओ, क्रम बताओ, मैं लिख रहा हूं, बताओ। गुजरात। हाँ एमपी। बस यही हम सुनने चाहते थे। राजस्थान। राजस्थान कहाँ चला जाएगा? एमपी के बाद बताओ। झारखंड। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ झारखंड। एक नंबर के गधे हो तुम। कहते हो तैयारी करते हैं, वाह गजब की तैयारी करते हो। छत्तीसगढ़ पर झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर क्या है पश्चिम बंगाल के बाद? और कोई नहीं उड़ीसा। बोले, और कोई नहीं, 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 नहीं। ध्यान नहीं पढ़े नहीं काफी दिन। श्योर, तो तुम तैयारी कर रहे हो? चलो खैर, शुरू किए हैं। अभी ये रिकॉर्डिंग भेज दे रहे हैं, उनको सुनाया दे रहे हैं। अरे मामा बोल रहे हैं ना। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती हैं? बताइए जल्दी से। सर ये पटकाई पहाड़ियां हैं क्या? अरे पहाड़ियों का नाम है, पहाड़ियाँ अच्छा सर, ठीक है। म्यांमार से भारत को अलग करने वाली पहाड़ियां हैं। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं मिलती, मणिपुर की सीमाएं यस सर। मिलने वाले राज्य बताइए। त्रिपुरा मणिपुर से त्रिपुरा मिलता है? या है? वाह वाह, कभी कभी मैप भी देख लिया करो। नागालैंड, असम और मिजोरम। भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किसने किया था? सर रेड क्लिफ। क्लिफ सिरिल जॉन रैडक्लिफ। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? यस सर। कौन सा? एक मिनट त्रिपुरा। रुक जाइए। तीन तरफ से त्रिपुरा सर। तीन तरफ से त्रिपुरा से घिरा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है और बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है। जी। डूरंड लाइन किसके बीच की है? भारत और यस सर। अफगानिस्तान। कहाँ भारत अफगानिस्तान है इसमें? नहीं सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सॉरी सॉरी। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन सा? रुक जाइए, चंदन बताएंगे। गुजरात राजस्थान हाँ रुक जाइए, ये बता रहे हैं, लिख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान राजस्थान, पंजाब पंजाब, जम्मू लद्दाख है? जम्मू कश्मीर लद्दाख ठीक। इसमें देखिए कोई ऑप्शन है? नहीं तो अगले वाले में होगा ऑप्शन। इसमें नहीं है, लद्दाख में है। कहाँ चला गया? अरे हाँ, देखिए पुराना है तो हिसाब से है, इसमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अरब सागर में अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? चंदन बताओ। भी नहीं मालूम है? नहीं मालूम आप लोग बताइए, कल ही बात हुई है। सब भी होगा। प्रवाल द्वीप है, सारे लगभग अधिकांश मूंगा द्वीप है जिन्हें कोरल रीफ बोला जाता है। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में किस राज्य में है? रुक जाइए, खैर ये तो सभी लोग बता देंगे। चंदन बताए पहले। पूर्व में है? अरुणाचल प्रदेश है। जगह का नाम बताओ। अरे अभी बताए थे वहां को क्या कहते हैं। किबुथु। किबिथु या वारंगो। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? इनमें से कौन सा जो है सबसे पूर्व में? ये तरह शहर है, इसमें पूर्व में शहर कौन सा है? लखनऊ है? लखनऊ हैदराबाद। इसमें सबसे बेंगलुरु। पूर्व में लखनऊ है। एक मिनट, अच्छा, बोल मैं भारत के किस भाग में बैरन द्वीप ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप हाँ। सर निकोबार में, निकोबार में। अरे नहीं भाई, अंडमान में। अंडमान में है। इंडिया डैश डैश किस नाम से आया? जी, इंडिया का सिंधु नाम नदी से। ये सिंध नदी के नाम से आया है, सिंधु नदी के नाम से इंडस के नाम पे। कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। वेरी गुड। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य बताइए।
थोड़ा चेंज जिसमें हमें लग राजस्थान, रहा मध्य हो। प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, ए सर ए है ए। ए महाराष्ट्र, एमपी। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? ये रुक जाइए जिससे पूछेगा वही बताएगा। पहले चंदन, अरे, 7 सिस्टर में नहीं आता। ऑप्शन दे दीजिए सर। ऑप्शन दिए हैं, 4 दिख नहीं रहे। चंद्र प्रकाश जी, सर पश्चिम बंगाल। वेरी गुड, वेरी गुड। पश्चिम बंगाल और सिक्किम 2 राज्य पूर्वोत्तर के हैं जो 7 सिस्टर में नहीं आते। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है? उत्तरी मैदान, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, तटीय मैदान, दक्षिण का पठार। सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? उत्तरी मैदान के पास। है? सर उत्तरी मैदान। नहीं, ध्यान रखिएगा हमेशा दक्षिण का पठार का एरिया सबसे ज्यादा है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? नेपाल, सिक्किम। है? सिक्किम। वेरी गुड। अच्छा, एक कोई और राज्य बताओ जो 3 देशों से मिलता हो। बांग्लादेश अभी आपने बताया था। है? नहीं सॉरी, वो त्रिपुरा भी बताया था। और लद्दाख कोई से राज्य बताओ बांग्लादेश जो से घिरा 3 हुआ है। देश, और कोई राज्य बताओ जो 3 देशों से मिलता हो। लद्दाख हो सकता है। राज्य पूछ रहा हूँ, केंद्र शासित प्रदेश नहीं। सब भूल गए। ये राज्य नहीं समझ में आ रहा है। ये बांग्लादेश से भी मिलता है, ये नेपाल से भी मिलता है, बिहार। ये भूटान से भी मिलता है। कौन? पश्चिम बंगाल जो है 3 देशों से मिलता है। देखिए, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? बी ऑप्शन। 30 डिग्री। सर 30 उत्तरी। है? बी। सर बी। डी की बी? बी। सर बी बी। 23.5 डिग्री कर्क रेखा लगभग 2 बराबर जी, सर। भागों में बांटती है। जी। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कितने डिग्री पर है? सर गुजरात में। ऑप्शन बताइए। सर 68.7। मुझसे ये नहीं मतलब है। पूर्व में था। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और ये विंध्य। छोटा नागपुर का पठार है। नहीं भाई, वहां छोटा नागपुर का पठार का, मालवा का पठार। पठार। सिलवासा राजधानी किसकी है? सिलवासा से ये लक्षद्वीप की है। हैं? लक्षद्वीप। तो कवरत्ती कहाँ की है फिर? नहीं सर, दादर नगर हवेली। कवरत्ती दादर नगर हवेली है सर। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी? अमरावती। अमरावती। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। हैं? सर खादर। तराई क्षेत्र। भावर क्षेत्र कहते हैं। पहले उसका भावर होता है, फिर खादर होता है। कोरी क्रीक जिस पर स्थित है वो क्या है? कोरी निवेशिका। कच्छ का लिटिल रन ऑफ कच्छ कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? अरे भाई, इसको छोड़ दो तो सबसे असम से गुजरती नहीं है। गुजरती, बाकी सबसे गुजरती है जी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? 1.4। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, केंद्र शासित प्रदेश सहित? 9। सर ऐसा धीमा बोलते लग रहा कॉन्फिडेंस की कमी है। पश्चिमी रिवीजन घाट नहीं कर पाए हैं काफी दिन है? से। रिवीजन नहीं कर पाए हैं काफी दिन। पश्चिमी घाट है पर्वत, पठारों की ढलान, पठार, पहाड़ियां, क्या है? पहाड़ियां।
पहाड़िया पश्चिमी सर। घाट क्या है? पर्वत है, पठार है, क्या है? पठार। सर पर्वत है ये। सर पश्चिमी पहाड़ियां हैं, घाट छोटी पहाड़ियां पठारों हैं। का ढलान क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में बना। 1956। ये 1956 में बना। शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम। कावेरी। वेरी गुड। चलिए ये सवाल चंदन बताएंगे पहले। भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरता है। महाराष्ट्र। अच्छा, किसके किससे गुजरता है ये भी बताएंगे चंदन ही। यूपी से। हाँ, कितने राज्य टोटल कितने राज्यों से गुजरता है? 5 हैं। कौन कौन से 5 है? यूपी। हाँ, ये समझ में आ रहा है क्या है? जी। जी। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र उत्तर प्रदेश। प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा। मणिपुर का अधिकांश धरातल मैदानी, पठारी, दलदली, पर्वतीय? पठारी। पर्वतीय है, पर्वतीय है, पठारी पर्वतीय है। बता रहे। इतना मणिपुर का विवाद चल रहा था, इतना हाँ, अभी 23 अब राज्य इसके जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों पे हैं। तो सॉरी जिले, 23 जिले जो हैं। अधिकांश पर्वतीय, खाली 10% एरिया इनका समतल है। जी। तमिलनाडु आंध्र समतल प्रदेश है। के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या कोरोमंडल। है? ये उत्तरी सरकार कोरोमंडल। तट है ये। ये ऑप्शन से। कोरोमंडल, हाँ कोरोमंडल। ये कहाँ का है? ये उड़ीसा में है। वेरी गुड। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश है। निम्नलिखित में क्या कारण है? उष्णकटिबंधीय देश है, इसका कारण क्या है? देशांतरीय विस्तार। देशांतरी विस्तार डिसाइड करता है उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंधीय तो जो मानसून मानसूनी जलवायु है। ये अरे अक्षांशीय नहीं, विस्तार है। सॉरी, अक्षांशीय भारतवर्ष विस्तार। आकार में कैसा है? आकार में विश्व का कौन सा है? जी। 7वां। है? 7वां सबसे बड़ा। इससे बड़े 6 देश है। कौन कौन से 6 देश बड़े हैं चंदन? हमें चाइना, अमेरिका, रसिया। सबसे सबसे बड़ा चाइना है। नहीं नहीं, सबसे बड़ा तो रसिया है। फिर? फिर यूएसए कनाडा। है। अच्छा। कनाडा। नहीं, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। अच्छा, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों को दिया जाता पुर्तगाली। है। कब आए थे? 1498। कौन आया था? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। कहाँ आया था? ये अरे कालीकट पे आया था शायद। कालीकट। गोवा। कालीकट का कालीकट पे शासक आया कौन था। था? जमोरी नाम के शासक ने इसका स्वागत किया था। पूर्वी तट मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय जी मैदान का सर। एक। मलाबार तट। कोरोमंडल तट। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय। सर ए। एक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। इंडियन डी डी। सर्विस तैयार किया जाता है। भारतीय सर्वेक्षण। झारखंड किस गोलार्ध में है? दक्षिणी। है? अब ये पूछा है, बताना नहीं, बताना है, हम तो पूछ ही रहे हैं। दक्षिण। गोलार्ध कहाँ नाम से ही डिसाइड गोलार्ध में होता है? होगा। झारखंड का मात्र इतना सा ज्यादा हिस्सा ऊपर है, तो कहाँ होगा? उत्तर की दक्षिण? उत्तरी। उत्तरी। चलिए चंदन का सवाल आ गया। 1 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 1 डिग्री चैनल बताएंगे, चंदन बताएंगे। अंडमान और निकोबार को। गधे राम, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। 1 डिग्री दक्षिण। किसको अलग करता है? पता नहीं। दक्षिणी को मालदीव से। बी वाह। ऑप्शन बी। और बताइए अर्चना। सर ये नहीं आता मुझे। अरे बी भाई अभी ऑप्शन। बता दे रहे, देखिए। हाँ, 3 डिग्री। 8 डिग्री था ना?
ये है तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया है, ये 1 डिग्री है, ये 9 डिग्री है, ये 10 डिग्री है। ये है मालदीव, ये है लक्षद्वीप, और ये है, अरे कौन सा निकाय। द्वीप? हाँ निकाय, मिनिकॉय, मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री, मालदीव और लक्षद्वीप को 1 डिग्री, और अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री। ठीक है, सर कुछ ट्रिक बना दीजिए, क्योंकि भूल जाते हैं बार फिर बार। से बताएं। कुछ कुछ सोच लीजिए, कुछ ऐसे कुछ भी बता दीजिए। क्या करें? सर कुछ भी सोच के बता दीजिए, अगर वैसे हो तो कोई बात ही नहीं, फिर तो वही अच्छा बता ठीक दीजिए, ठीक भूल जाते हैं क्योंकि बार बार। कोई बात नहीं। ये देखिए, ये इंडिया का मैप है, ठीक। 8 डिग्री की लाइन जरा सा भारत से नीचे जाती है, ठीक। तो इसके नीचे यहाँ पर है मालदीव, ठीक। यहाँ पर है, ये है लक्षद्वीप, जी लक्षद्वीप। और 9 डिग्री ये हो गया। और यहाँ पर है, ये जो द्वीप है ये है मिनिकॉय द्वीप। अब यहाँ पे आ जाइए, ये 10 डिग्री की लाइन है, ये है अंडमान और ये है निकोबार। तो आपसे पूछा जाए 1 डिग्री चैनल, ये 1 डिग्री चैनल है, ये 9 डिग्री चैनल है, तो 1 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करती है, 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है, और 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को अलग। अंडमान निकोबार। कहाँ गया? हाँ, निम्नलिखित में कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? पैरनद्वीप। वेरी गुड। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? भारत के मुख्य भूभाग में महासागर कितने मिलते हैं? एक सोच समझ के जवाब दीजिएगा। एक है। सर एक एक तो है हिंद महासागर और अरब सागर शायद। अरब सागर है, हिंद महासागर। अरब सागर है, ध्यान दीजिए, महासागर। पूछ क्या रहा है? महासागर सिर्फ महासागर महासागर, एक। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? यस सर, लक्षद्वीप। भारत के राज्यों में निम्नलिखित में कौन सा है युग सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और लास्ट गुजरात। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता हुआ है? यस सर, मालाबार। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कर्नाटक तट। है, क्या बोला? ये ऑप्शन अरे ऑप्शन तो सामने है तुम्हारे। कर्नाटक तट। और कोई? सर मालाबार। आकांक्षा, आकांक्षा नहीं है आज क्या? आकांक्षा नहीं है। दिव्या जी सर। बताइए। सर मालाबार। दूसरी दिव्या, बोले नहीं बता। सर ये तीनों तो सब पश्चिमी की ओर है, कोंकण, मालाबार, कर्नाटका। फिर सर कैसे डिफरेंस करेंगे? हाँ नहीं, हम ऑप्शन इसमें पूछ रहे हैं, कह रहा सबसे उत्तरी पूछ रहा है, उत्तरी भाग। कर्नाटक कर्नाटक। कोंकण। सलवा, कोंकण तट। हाँ ध्यान रखिए, अभी बता रहे हैं। यहाँ गुजरात से गोवा तट के तट को बोलते हैं कोंकण, गोवा से मैंगलोर, मालाबार। गोवा गोवा से मैंगलोर के कन्नड़, मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी का तट जो है ये मालाबार है। तो माला सबसे उत्तर में कौन होगा? कोंकण।
सर कोंकण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो ये है ये कोरोमंडल। कोरोमंडल। और सर सर इसके इसका ऊपर रिकॉर्डिंग जरूर भेज दीजिएगा, सब लगा उत्तरी है। सरकार। उत्तरी सरकार। क्योंकि याद करने से याद नहीं रहता, भी मैप से ज्यादा सही से याद ठीक होगा। है, तो उत्तरी सरकार क्यों कहते हैं? उत्तरी सरकार बेसिकली उत्कल तट कहते हैं, उत्तरी सरकार नहीं कहते, उत्कल तट, इसका नाम उत्तरी सरकार भी है। उत्कल तट का मतलब उड़ीसा का तट। चलिए अगला देखिए कहाँ था। हाँ 149। आज ये था 149। तो आंसर क्या हो गया इसमें? कोंकण। कोंकण। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच में है? अरे महाराज, पाक जल डमरू बंद लिखा हुआ, पाक स्टेट। श्रीलंका। श्रीलंका। इतना श्रीलंका। दिमाग लगाएंगे तो हो गया। नहीं, उनमें कौन सा मिलान सही नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, कोडाई कुलन तमिलनाडु, शिमला उत्तर तो प्रदेश। शिमला उत्तर प्रदेश। हिंदी। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु। वेरी गुड, कॉमन सेंस की बात है। भारत के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। ईटानगर, इम्फाल, अगरतला है जो सूर्योदय के समय हिसाब से उपरोक्त स्थानों का सही कालानुक्रम। बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत सही। ये लगाइए। सर ईटानगर। हैं? सर सी। हिंदी आप सी तो ऑप्शन सही होगा। राज्य के हिसाब से नहीं, शहर के हिसाब से पूछा गया, इतना आसान नहीं है। जरूरी नहीं कि राज्य पूर्व में है तो शहर भी पूर्व में हो। सी सर सही फिर है। तो इसको याद ही नहीं है। हाँ तो ये थोड़ा टफ है, मैं बता दे रहा हूँ। सबसे जो है पूर्वी शहर है इम्फाल, दूसरा है ईटानगर, फिर है आइजॉल और फिर है अगरतला। इस तरीके से है। ऑप्शन में आपको आसान जानते हो, ऐसे अगर सवाल आते हैं तो आपको इसमें खाली अगरतला ढूंढ लीजिए, ये सबसे आखिरी में होगा, आसान हो जाता है। क्योंकि और सब तो लाइन से है, ये इधर है। कोरोमंडल समुद्र तट किस राज्य में है? तमिलनाडु। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? दक्कन का पठार। वेरी गुड, सर दक्कन का सिवा। पठार। मरुस्थल, उर्वर मैदान, मध्यम रूप, वनाच्छित पर्वत भारत के निम्नलिखित में किस एक की ताक्षणिक विशेषताएं हैं? मरुस्थल भी है, उर्वर मैदान भी है, मध्यम रूप है, वनाच्छादित भी है, किसकी विशेषताएं हैं? जी सर। राजस्थान के साथ साथ दक्षिण पश्चिमी सीमा। उत्तर पश्चिमी भारत का है। मिजोरम की राजधानी? यस सर आइजोल। पणजी किसकी राजधानी है? गोवा। 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 ये है आपका भारत का। ठीक, हमें लग रहा है भारत का आपको चीजें पता हो गई होंगी। अभी भी नहीं पता है तो एक बार पढ़िए, फिर मुझे बताइए। और मैंने बताया सर था कल की रिकॉर्डिंग और सर आज की सर ग्रुप में डाल दें। सब है, अभी पहले अभी खत्म नहीं होने जा रहा है। ठीक सर। परीक्षा आ गई, खाली पढ़ाई करिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। जो लोग नौकरी कर ठीक रहे हो सर। छुट्टी ले लें। सिर्फ छुट्टी नहीं सर ले लोग रहे। जो अपना व्यापार कर रहे हैं। हैं? जो व्यापार तो कर किसी रहे और को रोजगार दे दे कुछ दिनों के लिए। सही बात है। जो व्यापार कर रहे हैं वो नौकरी के लिए प्रयास ना करें। नहीं, वो किसी और को नौकरी पे रख देना थोड़े दिन के लिए, ये कर हाँ, सकते हैं। वैसे सबसे बढ़िया है, हमें हायर कर सकते हैं, मैं खाली हूँ इस समय। नहीं सर, आप खाली नहीं है। तो मैं तो बहुत खाली हूँ। हम लोग नहीं जाने देंगे सर। अरे तो शाम को थोड़ी कोई व्यापार होता है। नहीं नहीं सर, सॉरी नाबार्ड। सर, ये सेट हो चुका है। ये नहीं हुआ है। दूसरा ऑप्शन हो। सर करवा नाबार्ड दीजिए, का फुल अगर फॉर्म हो भी गया बताइए। है तो रिवाइज हो जाएगा। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल नेशनल डेवलपमेंट। बैंक फॉर एग्रीकल्चर।
इंटरपोल, Yes, इंटरनेशनल sir. पुलिस, International Police. एलईडी, Light emitting लाइट diode. इमिटिंग डायोड, एसएमएस, Yes, शॉर्ट sir. मैसेज सर्विस, Short message service. वैट, Value added वैल्यू tax. एडेड टैक्स, सार्स, SARS. Severe acute सीवियर respiratory एक्यूट syndrome. रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, आरबीआई, रिजर्व Reserve बैंक Bank of India. डॉस, डिस्क This ऑपरेटिंग operating सिस्टम, system. एटीपी, Yes, sir. एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हैं? Triphosphate. एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कौन सा ऑप्शन? बी A. ए लिखा हुआ है, डीवीडी, Yes, sir. Digital डिजिटल versatile वीडियो, disc. स्टाइल इसका होता है, डब्ल्यूएलएल, Yes, sir. वायरलेस लोकल Wireless in local नेटवर्क, loop. डीटी, The ये National Institute for नेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, हैं? बी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया कहाँ? ए है, ए है नेशनल सर, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, बिल्कुल। कब बना नीति आयोग? 2015 वेरी गुड। आईआरए, आईआरए ये Sir, बी Irish ऑप्शन Republican है, Army. वेरी गुड। एसडब्ल्यू, Shortwave. पैन, Permanent account number. वेरी गुड। आज तो सब धुआं कर दे रहे हो आप लोग। एफएम, इसका Frequency फ्रिक्वेंसी modulation. मॉड्यूलेशन है, सीएनएन, तो थोड़ा सही से दिख Cable नहीं net. रहा है ये, Cable news network. दिख नहीं Sir, रहा? cable news network. एसटीडी, Subscriber telephone dialing. सब्सक्राइबर्स टेलीफोन डायलिंग, डायलिंग, Tongue dialing, sir. ट्रंक, हाँ ट्रंक डायलिंग, सीएनजी, ये कंपस Compass नेटवर्क network है, net. बीआईएफआर, This is board for industrial and financial reconstruction. वेरी गुड। डब्ल्यूटीओ, World वर्ल्ड Trade ट्रेड Organization. ऑर्गेनाइजेशन, एनएसडीएल, National Security Depository. The National Security Depository Limited. ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन Oil ऑफ and petroleum पेट्रोलियम exporting एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, countries. ये भी Countries. इसरो, इंडियन Indian Space Research Organization. स्पेस, हाँ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एनजीटी, National Green Tribunal. 2G में जी क्या है? जनरेशन, Generation. जीएसएलवी, Geosynchronized satellite launch launching vehicle. vehicle. पीएसएलवी, Yes, sir. जी? Polarized. पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, डीआरडीओ, Yes, sir. ये है Defense डिफेंस Research and Development रिसर्च एंड Organization. डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है? सी Sir, ऑप्शन, C. सार्स, Sir, ये क्या sir है? दिख नहीं रहा. दिखेगा। अब आया सर साहब. सार्स में आ गया सर. Acute. सर चला गया। कहाँ चला गया? सर फिर से नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है? थोड़ा सा बोलते रहिएगा, अब तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, अरे तो ठीक है, थोड़ा अंदाजा लग रहा है, बाकी आप बोलते रहिए। एफआईआर में आई क्या है? फायर में आई क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन है, एनएएफटीए, The information. एनएएफटीए Yes, sir. में NAFTA. टी क्या है? ट्रांसपोर्ट Yes, sir. Trade. तो इसका फुल फॉर्म क्या है नाफ्टा का? नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। North Atlantic Free Trade. अच्छा, हाँ, ठीक सर। ई कॉमर्स में ई क्या है? ये है इलेक्ट्रॉनिक, Electronics. लेजर में एस क्या है?
स्पेक्ट्रम Stimulated. ये है हाँ स्टिमुलेटेड है WWW वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वाइड वेब वर्ल्ड वाइड वेब। बार क्या है? बी सर, बी। भाभा भाभा एटॉमिक एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सेंटर सेंटर। UNDP सर ए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट यूनाइटेड प्रोग्राम। नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम MCA सर मास्टर मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स। अरे मास्टर भाई ऑफ कंप्यूटर मास्टर ऑफ एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन। GM जे सर जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड ई बैंकिंग में ई क्या है? सर इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग IT का पूरा फॉर्म। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ECS क्या है? सर ये होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्लियरिंग सर्विस। IRDA क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी किसे रेगुलेट करता है ये? इंश्योरेंस सेक्टर को। STPP यस सर, स्पेस ये है क्या है? स्पेस सर, STPP क्या है? सर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ट्राई यस सर। टेलीकॉम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अरे सर सॉरी, टेलीकॉम होगा शायद ना। टेलीकॉम है ये, टेलीफोन नहीं है, ये गलत हो गया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। पाकिस्तान में ISI क्या है? इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। वेरी गुड। आसियान यस सर। ये वो एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ ऑफ साउथ साउथ ईस्ट ईस्ट एशियन नेशन एशियन डीसी। नेशंस हुडको यस सर, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एपेक सर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कोऑपरेशन ये OMR सर ऑप्टिकल माइंडेड रीडर। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये हो चुका है हमें लग रहा है। जी हो चुका है। NPA सर नॉट परफॉर्मिंग ये एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स RAM रीड ओनली मेमोरी। रीड मेमोरी। रैंडम रीड एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। CAD यस सर। कंप्यूटर एडेड डिजाइन कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कोड CBS में C क्या है? कोर। कंप्लीट NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड SAB सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SIMI यस सर। हाँ सर स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। मूवमेंट ऑफ इंडिया। लिट्टे यस सर। लिबरेशन ऑफ सब तमिल लिबरेशन ऑफ तमिल। सर गलत लिखा हुआ था इसमें। लिबरेशन ऑफ तमिल हाँ टाइगर इसको इलम गलत RDX यस सर। रिसर्च रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव। बी ये हो चुका है, इसको रखते हैं, ठीक है। हाँ सर को दूसरा है अगर सर दूसरा उठा लिबरेशन ले। का तो वो करवा दीजिए दे दीजिएगा। क्या? सर दूसरा उठा ले सर, दूसरा सर हो जाए एक और। अच्छा है, अभी एक पेज और है ना, सर दूसरा उठा ले सर, दूसरा कोई। मतलब दूसरा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ।